गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा मैथ्स का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे ये एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने आप लोगों को पीछे सारे फॉर्मूले बोले थे पढ़ने के लिए, आप लोगों ने पढ़ने, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप मुझे वापस सेंड कीजिए जो आपने होमवर्क किया है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बोलते एक ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल बी है। ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, और डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए और दूसरा है साइन सी कॉस सी। तो ठीक है, पहले बोला ट्राइंगल बनाई हमने, ये ट्राइंगल बना दी। उसके बाद बोला राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, बी पॉइंट लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन करना साइन ए, और जो ए पूछा हुआ साइन ए डिटरमाइन करना, तब हमने ए लगाना यहाँ पे, ठीक है ना। पहला करना हमने सॉल्व साइन ए कॉस ए, तो एंगल क्या दिया हुआ है ए, तो जब ए एंगल दिया तो हमने ए यहाँ लगा देना है। अब एक ऑप्शन बचा सी, मेरे पास यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद पहला हमने सॉल्व करना, आंसर फर्स्ट गिवन है मेरे पास दिया हुआ, आंसर फर्स्ट में सबसे पहले क्या दिया था, ए बी दिया था 24 सेंटीमीटर, हमने लिखा ए बी 24 सेंटीमीटर, और बी सी दिया 7, बी सी को लिखा हमने बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने ए बी यहाँ ले गया 24 सेंटीमीटर, बी सी लिया हमने 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थर्ड साइड हमने कैलकुलेट करनी थी, थर्ड साइड हमने कैलकुलेट किया, हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई ताकि हमें थर्ड साइड कैलकुलेट कर सके। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको कल भी बताया था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए सी स्क्वायर, बेस है ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है बी सी स्क्वायर। ए सी हमारे पास नहीं था दिया हुआ, हमने ए सी एज इट रखा। उसके बाद हमारे पास ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इनकी वैल्यू की 24 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 576, और 7 को किया स्क्वायर, फॉर्मूला स्क्वायर टेबल बोला हमने इसका 7 का 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इनको दोनों को ऐड कर दिया 625। उसके बाद ए सी स्क्वायर को हटाया, वो दूसरी तरफ अंडर द रूट बन गया, और ए सी इज इक्वल टू अंडर द रूट 625 का स्क्वायर का टेबल है, दैट इज 25 मल्टीप्लाई 25, दैट इज 625। तो 25 मल्टीप्लाई 25 पेयर में से एक निकाला, अंडर द रूट कैंसिल हो गया। उसके बाद हमें पूछा था कि यहाँ देखो साइन ए कॉस ए, तो मैंने लिखा साइन ए होता हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी डिवाइड बाई एच। परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तब लिखा बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी कितना है, देखो बी सी मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, ए सी दिया 25 सेंटीमीटर, 7 डिवाइड बाई 25 सेंटीमीटर। दूसरा पूछा हुआ है कॉस ए, तो कॉस ए हमने लिखा कॉस ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई एच। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना दिया हमारे पास, बेस है 24 और 25, तो बेस है मेरे पास ए बी डिवाइड बाई ए सी 24 डिवाइड बाई 25। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आपको यही होमवर्क है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया सेकंड, साइन सी कॉस सी। यहाँ देखो साइन सी कॉस सी, अब पहले पूछा हुआ था साइन ए, देखो साइन ए, अब पूछा साइन सी कॉस ए कॉस सी पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब वही ट्राइंगल है, बी तो बोला हुआ उसने क्या है राइट एंगल, तो बी को तो हमने वहीं के वहीं लिखना, चेंज नहीं कर सकते। अब पूछा हुआ साइन सी, यहाँ लिखो सी, और सी की जगह अब हमने ए लिखा, ठीक है ना। उसके बाद ये भी दिया था, ए बी दिया था 24 सेंटीमीटर, ऊपर देखो ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो हमने ये लिखा, उसके बाद आपने वही लिखाना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, और वैसे के वैसे सॉल्व करना, फिर निकालना साइन सी और कॉस सी। साइन होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम हमारे पास आंसर एज इट निकाल, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन सेकंड है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए। अब आप लोगों को बता दिया मैंने कॉस ए आया, तो जब हम ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ऐसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने बोला हुआ कैलकुलेट पूछा हुआ, यहाँ देखो क्या पूछा कॉस ए, तो हमने ए कहाँ लिखना है यहाँ, उसके बाद लिखो बी, उसके बाद सी, ये बन गई ट्राइंगल, ठीक है ना। अब उसके बाद है हमारे पास साइन ए अपॉन 3 डिवाइड बाई 4, बट साइन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल बनाई हमने, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन बनेगा हमारे पास क्या यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी। तो मैंने लिखा यही बी सी अपॉन ए सी गिवन। अब थीटा कितना दिया हमारे पास ए, तब लिखा थीटा इज इक्वल टू ए, इसको कंपेयर किया इसके साथ, थीटा कितना दिया हुआ है ए, और बी सी कितना दिया, इसको कंपेयर करना हमने इसके साथ, और इसको कंपेयर किया हमने इसके साथ, और बी सी दिया है 3 और ए सी दिया हमारे पास 4। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, बी सी लिखा हमने 3 और ए सी लिखा हमने 4। तो हमने लिखा बी सी 3 ए सी 4। ठीक है ना। उसके बाद हमने लिखा ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज देखो क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज है ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। तो लिखा है ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का ए सी। अब ए सी देखो, ए सी कितना है, ए सी है देखो हमारे पास है ए सी है 4 स्क्वायर इजिकल टू ए बी नहीं है हमारे पास दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद दिया है क्या हमारे पास दिया हुआ है, ए बी के जगह दिया हमारे पास बी सी ए। ठीक है ना। उसके बाद बी सी कितना दिया हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद है 4 का स्क्वायर 16, ए बी नहीं है एज इट लिखा, 3 का 9। उसके बाद 16 माइनस 9, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए इजिकल टू ए बी का स्क्वायर। उसके बाद देखो हम 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए बच्चे हमारे पास 7। ठीक है ना, यहाँ हम ऐसा लिख सकते थे 16 में से 9 हमारे पास 7 इजिकल टू ए बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को 8 आया तो अंडर द रूट 7। तो हमारे पास ए बी कितना आया, ए बी आया अंडर द रूट 7, बी सी ऑलरेडी 3 था, ए सी था हमारे पास 4। उसके बाद क्या बोला हुआ कैलकुलेट करने के लिए, उसने बोला कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितना दिया है, ए बी दिया अंडर द रूट 7, ए सी कितना दिया 4। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन ए सी। तो परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन ए सी, साइन टेंजेंट ए इज इक्वल टू बी सी है 3 अपॉन अंडर द रूट 3। देखो बी सी कितना है 3 अपॉन अंडर द रूट 7। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट है मेरे पास होमवर्क, इफ सेकेंड ए या इफ सेक ए इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन ए कॉस ए टेंजेंट ए कॉट ए कोसेक ए। सीकेंड को छोड़ के बाकी सारे 5 हमने सॉल्व करने 6 में से। ठीक है, सेम करना हमने एज इट, पहले ऐसे लिखो कि यहाँ पे आएगा सीकेंड थीटा, साइन थीटा की जगह सीकेंड थीटा इज इक्वल टू सीकेंड क्या होता है हमारे पास, दैट इज हमारे पास कॉस का हमारे पास उल्टा होता है। ये सारा चीज मैंने कराया, ये होमवर्क आपने कैलकुलेट करके लाना है। थैंक यू।